Good morning, students. Welcome to your computers class. Children, today we are going to watch a review of computers. अब तक आपने जो कुछ भी कंप्यूटर्स में सीखा है उसका एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं. अभी आज पार्ट 1 है. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. A computer is an electronic machine which works according to the instructions given by us. आप सबको पता है कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और हमारी इंस्ट्रक्शंस पर ही काम करता है, अपने आप नहीं करता. हम इसे जो भी कहते हैं ये वो करता है. यू कैन प्ले गेम्स, राइट लेटर्स, ड्रॉ पिक्चर्स, लिसन टू म्यूज़िक, डू सम्स एक्सेट्रा ऑन अ कंप्यूटर. आप कंप्यूटर पर ये सब काम कर सकते हैं. लेटर्स टाइप करते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं. इवन आपने तो सीनियर क्लासेस में तो आपने HTML किया है जिससे हम वेब पेजेस बना सकते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू ऑन इट. एनिमेशन, कोडिंग, बहुत कुछ है जो आजकल आप इस पर कर सकते हैं. अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स. दे आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU. बेसिकली कंप्यूटर के ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें आप इसके साथ अपनी ज़रूरत के हिसाब से वेन एवर यू नीड यू कैन अटैच दैम, लाइक प्रिंटर, स्कैनर, लाइट पेन, joystick, etc. Okay, so we have so many parts. These are also called peripherals of the computer. These are also called peripherals of the computer. इसमें आजकल modern peripherals, if you remember, especially class 8 students, last year आपने you have learned peripherals of computers. Which are they? Smart card, MICR which is magnetic ink character recognition जो चेक्स पर नंबर रीड करता है. OCR, OMR, optical character recognition and mark recognition. Now we have worked in aptitude. OMR sheets पर हमने वर्क भी किया था, राइट? हाँ, या these are all computer peripherals. As you know, computer is everywhere. In today's era, there is no place where computer is not used. हर जगह यूज़ होता है, वेदर एट होम, इन स्कूल्स, इन ऑफिसेज, बैंक्स, रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, एवरीवेयर कंप्यूटर इज. हर जगह है. और आज की डेट में व्हेन देयर इज़ कोरोना एपिडेमिक, यू नो ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट. कंप्यूटर्स की वजह से ही वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन क्लासेस टू यू. It is possible only because of computers. If there were no computers, then how could it happen? नहीं होता ना. कंप्यूटर्स की वजह से ही है. इवन जो टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं आजकल. आजकल क्या, अब पिछले कई सालों से वो भी सब किस में हो रहे हैं? दे आर ऑल्सो कंप्यूटराइज्ड ना. देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू. बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके, तो इनके बारे में हम डिटेल आगे करेंगे. फ़िलहाल रिव्यू में इतना ही. व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर पावरफुल? अब बताओ. यू नो कंप्यूटर इज़ एवरीवेयर. वाई? बिकॉज इट इज़ पावरफुल. एंड व्हाट मेक्स इट पावरफुल? देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक इट पावरफुल. कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसकी कुछ खूबियाँ हैं, इसके फीचर्स हैं जिनकी वजह से ऐसा है. अब मैन में भी कई खूबियाँ हैं, बट मैन कंप्यूटर की जगह नहीं लेता, कंप्यूटर मैन की जगह ले रहा है ना. हमारी जगह ये कितने काम ऐसे हैं जो बहुत फास्ट कर लेता है. लाइक कैलकुलेशंस करनी हो, हमें एक कैलकुलेशन करने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में तो ये पता नहीं 100 कैलकुलेशंस कर देगा, राइट? तो ये सब क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड. A modern computer works very fast and can do billions of calculations per second. हर सेकेंड ये बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकता है. आप हम एक भी करने के लिए वैदिक मैथ या अबैकस सीखते हैं, है ना. बट ये
बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड कर लेता है. डिड यू नो, इधर देखिए, डिड यू नो द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन MIPS. कीप इन माइंड MIPS मीन्स मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. ये इसकी स्पीड है, ठीक है. मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये इजीली कर लेता है. आजकल तो और पावरफुल कंप्यूटर सब बन रहे हैं. नेक्स्ट, इट्स डिलीजेंस. डिलीजेंस का मतलब होता है कि ये कभी भी थकता नहीं बेटा, बहुत ही पावरफुल है. इट नेवर गेट्स टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर मैनी आवर्स कॉन्टिन्यूसली. ये बिल्कुल भी थकता नहीं. हम तो थक जाते हैं, थोड़ी देर काम किया एंड वी फील टायर्ड, बट इट नेवर गेट्स टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर मैनी आवर्स कॉन्टिन्यूसली. ओके, एंड विद द सेम स्पीड. इसकी स्पीड भी स्लो नहीं होती. हम तो थकते जाते हैं जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी स्पीड स्लो हो जाती है ना, बट इट नेवर गेट्स टायर्ड एंड नेवर स्लो डाउन. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपर्पज़. अ कंप्यूटर कैन डू वैरायटी ऑफ टास्क, सो इट इज़ कॉल्ड मल्टीपर्पज़ मशीन. बहुत तरह के काम करती है, इवन मल्टीटास्किंग भी है, एक ही समय पर बहुत सारे काम कर लेती है. लाइक आप यू आर लिसनिंग म्यूज़िक as well as you are doing painting or some other task like coding and all. You can do many things at a time. Even besides आपने बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग भी लगाई हुई है, डाउनलोड भी कर रहा है, म्यूज़िक भी आपको सुना रहा है, एंड एज वेल एज आप उस पर कुछ और वर्क भी कर रहे हैं, लाइक कोडिंग, सर्चिंग, सर्फिंग, कुछ भी, एनीथिंग. नेक्स्ट इज स्टोरेज. Its storage capacity is very large. The hard disk inside the CPU of a computer can store a very large amount of information. As you know, CPU is also called brain of the computer, है ना. और साइड बाई साइड इसके CPU यानी जो इसकी सिस्टम यूनिट है जहाँ CPU लगा होता है, वहीं पर एक हार्ड डिस्क भी होती है. एंड हार्ड डिस्क क्या है, उसके अंदर ही सारा डाटा जो भी आप काम कर रहे हैं उसे आप सेव करते हैं, राइट. यू सेव इट. वेयर इट गेट सेव्ड, इट इज़ सेव्ड इन द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर. तो उसकी हार्ड डिस्क में सेव होती है. और आजकल तो 2 टेराबाइट एंड मोर देन दैट भी आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क आ रही हैं. आप नया कंप्यूटर लोगे तो 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट तो ये मामूली सी बात है. इतनी हार्ड डिस्क होना, ये बहुत ज़्यादा स्पेस होता है आपका. हम लोग जो यूजुअल काम करते हैं, हमें इतना स्पेस, बहुत टाइम तक हमारा वो हार्ड डिस्क चल सकती है, हमारा स्पेस हार्ड डिस्क में स्पेस फुल नहीं होता. ओके, नेक्स्ट, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स परफेक्ट, बिल्कुल सही. अ कंप्यूटर गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑल द टाइम इफ़ द यूज़र गिव्स करेक्ट इनपुट टू इट. इफ़ कंडीशन. अब देखा, कंप्यूटर चाहे जितना मर्जी पावरफुल हो, बट इफ़ कंडीशन इसमें भी आ गई. एक्यूरेट रिजल्ट्स ये देता है, नो डाउट, बट हैव यू लिसन दैट कोड. समटाइम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, गार्बेज इन गार्बेज आउट. मतलब अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे, गंद डालेंगे तो गंद ही तो मिलेगा, जो डालोगे वो मिलेगा, है ना. तो अगर आप एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन भी उसमें एक्यूरेट डालनी है. फॉर एग्जांपल, आपको प्लस तो करना है 2 + 2, बट आपने एंटर क्या कर दिया 2 और 3, और या फिर प्लस की जगह आपने माइनस एंटर कर दिया, तो क्या वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा? इट विल नॉट, क्योंकि उसे जब तक हम खुद सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक उसे वो सही प्रोसेस नहीं करेगा. नेक्स्ट इज़ वर्सेटाइल. वर्सेटाइल का मतलब होता है जो बहुत ही स्किलफुल होता है और तरह तरह के काम कर लेता है, कुछ भी कर सकता है. जैसे अब आप लोगों में से कोई इतना वर्सेटाइल है, कोई डांस भी कर लेता है, तो वो पेंटिंग भी अच्छी करता है, और वो स्पीच भी अच्छी देता है, तो वो घर के कामों में भी बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई में भी अच्छा है. ऐसे कई होते हैं ना, वर्सेटाइल होते हैं जो बहुत सारे काम कर लेते हैं. तो वैसे ही कंप्यूटर कैन डू मैनी डिफरेंट टास्क स्किलफुली, बहुत अच्छे से कर लेता है, इसीलिए इसको हम वर्सेटाइल भी बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलायबल. रिलायबल होता है जिस पर आप भरोसा कर सकें. ओके, अ कंप्यूटर इज़ रिलायबल मशीन प्रोवाइडेड द इनपुट इज़ करेक्ट. आगे फिर वही बात हो गई, अगर आप इनपुट करेक्ट देंगे तो आप इस पर भरोसा करिए. अगर आपने इनपुट ही गलत दिया है तो फिर तो इस पर भी भरोसा नहीं कर सकते, गलत ही इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि इसे इनपुट गलत मिलेगा.
तो करेक्ट इनपुट देंगे, करेक्ट आउटपुट लेंगे। ओके, अब हर चीज़ की कुछ कमियां होती हैं, एडवांटेजेस होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसे हम लिमिटेशंस भी बोल देते हैं। दीज आर नो इंटेलिजेंस। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। कंप्यूटर में खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती, ये वही काम करता है जो हम इसे करने को कहते हैं। नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। A computer cannot take a decision itself. We assist a computer to take each and every step. कंप्यूटर अपने आप डिसीज़न नहीं ले सकता, हमें उसे हर पॉइंट पर असिस्ट करना पड़ता है। बट बच्चे, ये जो दोनों बातें हैं, नो इंटेलिजेंस एंड नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अब 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ये इसकी लिमिटेशंस अब दूर होने वाली हैं, कुछ हद तक हो ही चुकी हैं। आज रोबोट्स हैं हमारी लाइफ में विच वर्क्स लाइक इंटेलिजेंट गाइज, है ना। तो वो लोग वो वहाँ ये पॉसिबल है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कुछ हद तक ये वाले दोनों पॉइंट्स इसकी लिमिटेशन से बाहर हो जाएंगे। बट एक और पॉइंट है, नो फीलिंग्स। Computers are far away from feelings. They do not have any feelings. Yes, they do not have any feelings. यार नॉन लिविंग थिंग है ना, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग में तो फीलिंग्स होती ही नहीं है। अगर आप इसको कुछ भी कर लो, तोड़ लो फोड़ लो, इसमें रोना धोना नहीं है। हमें तो ज़रा सा कोई कुछ कह दे हमारा रोना निकल जाता है, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। हम हैप्पी भी होते हैं तो हम सैड भी होते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, ये जैसा है वैसा ही रहता है। एक क्विज टाइम देखो, छोटा सा है। वाई डज द मॉनिटर नॉट रिएक्ट इफ़ यू हिट इट। आप अगर मॉनिटर को हिट करते हैं तो वो रिएक्ट क्यों नहीं करता? अभी बताया ना मैंने। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, फिर मुझे बताना। ओके, नेक्स्ट, IPO cycle. A computer works in 3 steps. It is called IPO cycle. I is for input, P is processing, and O is the output. A computer takes data as input. जब आप इनपुट डिवाइस कीबोर्ड या माउस से उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमें ये काम करना है, तभी वो काम करता है। इट प्रोसेसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन एंड फाइनली it gives the result as output. Whenever you give input to it, it processes in the CPU. Okay, after processing it gives you the result as output on the screen of your monitor. मॉनिटर की स्क्रीन पर आता है, या फिर वो है सॉफ्ट कॉपी। अगर मॉनिटर की स्क्रीन पर है सॉफ्ट कॉपी है। अगर आप उसका प्रिंट कमांड दे रहे हैं किसी चीज़ की, तो जब प्रिंट आउट आएगा फ्रॉम द प्रिंटर, तो वो प्रिंट आउट क्या है? हार्ड कॉपी है। आउटपुट की फॉर्म एक स्पीकर के थ्रू भी है, वॉइस आउटपुट। आपने माइक से इनपुट की वॉइस, जो स्पीकर से आपको आउटपुट मिल रहा है, अंदर प्रोसेस हुई कि आपने क्या बोला, एंड वो स्पीकर से आपकी आवाज़ बाहर आ रही है, यानी आउटपुट आ रहा है। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। इसके आगे का रिव्यू इन डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको रीड जरूर करना एक बार अच्छे से, एंड रिमाइंड करना कि आपने ये सब पढ़ा था, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं कोई पॉइंट में आपको लगे कि नहीं इस चीज़ को और क्लैरिफाई किया जाए, जस्ट मैसेज मी, वी विल डू इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।